आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे हिंदी में बोलते हैं अवकल समीकरण, उसके बारे में अच्छे से समझाऊंगा, एकदम सिंपल वे में समझाऊंगा। ठीक है, इसका पहले बेसिक समझेंगे, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम आएंगे इसकी प्रश्नावली 9.1 में, एक एक चीज़ को अच्छे से पहले समझेंगे, उसके बाद जानेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 है हमारा अवकल समीकरण। ठीक है, हिंदी में इसको अवकल समीकरण बोला जाता है। अवकल समीकरण को अंग्रेजी में बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, इस वजह से कि ये अगर आप अभी सीख लेते हैं, अभी तो कैलकुलस में है ही है, अगर आप फ्यूचर में मैथ्स लेके पढ़ते हैं क्लास 12th के बाद, BSc BTech BA मैथमेटिक्स में अगर लेते हैं ना, तो इसकी एक अलग सी बुक आती है, इसी टॉपिक की एक अलग बुक बन जाती है जो कि बहुत आसान है। कैलकुलस बोलते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस की एक अलग बुक आएगी, इंटीग्रल कैलकुलस की एक अलग बुक आएगी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसको हैं? अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसे क्या हो गए, तो हमेशा कभी भी मैथ्स में ना डेफिनेशन कभी भी नहीं आता। सो मैं फिर भी लिख देता हूँ, ऐसा समीकरण जिसमें अवकल, अरे यार क्या लिख दिया, ऐसे लिखा जाएगा, अवकल गुणांक उपस्थित हो, उसे हम अवकल, अरे यार क्या लिख दे रहा हूँ बार बार, अकल हो जा रहा, अवकलज समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये गुणज क्या है। एकदम आसान है, देखो कुछ चीज़ में लिख रहा हूँ, जैसे कि बेटा मैंने लिख दिया dy/dx, मैंने लिख दिया d2y/dx², 2 बार अवकलज कर दिया। मैंने लिख दिया dx³/dy³। ठीक है, या फिर d³/dx³। ठीक है, इन सब को हम क्या बोलते हैं? ये है अवकल गुणज। ठीक है, ये सब हमारे पास क्या है बेटा? इस तरीके से अगर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे आपको पता है, आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ, नोट, dy/dx को हम जनरली y डैश बोलेंगे। ठीक है, d2y/dx² को हम जनरली y2 डैश बोलेंगे। इसका मतलब है कि ये एक बार अवकलज है, ये 2 बार अवकलज है। अगर ऐसे लिखा हुआ आएगा तो इसका मतलब 3 बार। ठीक है, तो इन सब को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इन सब को हम बोलते हैं अवकलज गुणांक। ठीक है, ये हमारे क्या है? अवकल गुणज। ठीक है, अगर किसी भी समीकरण में ये सब आपको दिख रहा है ना, तो उसे हम बोलेंगे अवकलज समीकरण। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया 2x + sin y dy/dx = 0। ये एक अवकल समीकरण है। मैंने लिख दिया dy/dx + k2y, ये भी एक अवकल समीकरण है। मैंने लिख दिया 2d2y/dx² + k2 sin x + dy/dx, तो ये भी एक अवकल समीकरण है। ठीक है, तो अवकल समीकरण क्या होता है? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसे कहते हैं अवकल समीकरण। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं रही होगी, है ना। सो मेन पार्ट अवकल समीकरण किसे कहते हैं वो आप समझ चुके हैं। ठीक, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने अवकल समीकरण का आपको आराम से समझा दिया है। अब हम बात करेंगे मेन टॉपिक, जो प्रश्नावली 9.1 है ना, जिसकी मैं फुल गारंटी लेता हूँ कि एक नंबर में एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। आज का वीडियो अगर देख लेते हो तो आपका मैथ में 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, बेसिक है। तो पहला जो टॉपिक है आज के इस वीडियो का वो है अवकल समीकरण की कोटि, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर को हम कैसे जांचते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा अवकल समीकरण की घात।
कोटि का मतलब क्या है, यहाँ पर परिभाषा लिखा हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। किसी अवकल समीकरण की कोटि उस अवकल समीकरण में सम्मिलित स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर की उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि द्वारा परिभाषित होती है। कितना लंबा चौड़ा भाषा लिखा है, मैं तो पढ़ के भूल भी गया, आशा करता हूँ आप भी भूल गए होंगे, है कि नहीं। ये सब गोली मारो, ठीक है, गोली मारो इन सबको। शॉर्टकट अपन का टपोरी लैंग्वेज में समझो। टपोरी लैंग्वेज में क्या है बेटा कि अधिकतम बार, ठीक है, जितनी मैक्सिमम बार डेरिवेटिव हुआ है, मैक्सिमम बार जितनी मैक्सिमम बार अवकलज हुआ है ना, उसे हम कोटि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, सीधी सी बात है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो अवकलज हुआ है उसे हम बोलेंगे कोटि, या फिर ऑर्डर अंग्रेजी में बोलते हैं। सो इस क्वेश्चन में अगर ये हमें तीन एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है, ये तीन एग्जाम्पल दे रखे, तो इनमें हमें बताना है कि कोटि क्या है, ऑर्डर क्या। कोटि को अंग्रेजी में ऑर्डर बोलते हैं, कि इनका ऑर्डर कितना है वो बताना है हमें, ठीक है। बताओ इनका ऑर्डर कितना होगा। सो देखो इनमें सबसे अधिकतम एक ही बार अवकलज हुआ है, dy बट्टे dx, एक ही बार अवकलज हुआ है, तो पहले वाले का ऑर्डर एक है, कोटि एक है। इसमें देखो अधिकतम कितनी बार अवकलज हुआ है, d2y/dx², तो इसकी कोटि कितनी होगी, 2। इसमें अधिकतम, इसकी घात मत देखना, घात से लेना देना नहीं है अभी। अधिकतम अवकलज कितनी बार हुआ है, यहाँ d2y/dx ये 2 बार है, और यहाँ 3 बार हुआ है, तो वरीयता ज़्यादा को मिलेगी। 2 की पावर 3 मत देखना, 2 3 8 ऐसा मत लिख देना, इसका मतलब 2 ही बार अवकलज हुआ है, भले ही पावर में कुछ भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोटि अलग चीज़ हुई, घात अलग चीज़, अभी घात के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये क्या हुआ बेटा, d3y/dx यानी कि 3 बार अधिकतम अवकलज हुआ, तो इसकी कोटि 3 है। आगे समझ में कोटि क्या होता है, कैसे निकालेंगे। कोटि निकालने का सबसे सिंपल तरीका है कि अधिकतम, सबसे अधिकतम बार अवकलज जो होता है उसे हम कोटि बोलते हैं, ठीक है। कोटि की परिभाषा आ गई समझ में। अब हम बात करेंगे अवकल समीकरण की घात की, जिसे हम बोलते हैं अंग्रेजी में डिग्री। डिग्री कैसे निकालोगे, ठीक है। डिग्री निकालने के लिए बेटा जो अवकल समीकरण होना चाहिए, ठीक है, वो अवकल समीकरण एक बहुपदीय समीकरण के रूप में होना चाहिए, ये कीवर्ड है। जो भी अवकल समीकरण होगा वो एक बहुपद के रूप में होना चाहिए, पहली बात। और जो आप अभी कोटि निकाल रहे थे, ठीक है, जैसे इसमें कोटि निकाल रहे थे, तो कोटि की घात जो होती है, जैसे यहाँ पर कोटि की घात कुछ नहीं थी, तो देखो बेटा यहाँ पर 1 था, यहाँ पर घात पे कुछ नहीं, तो यहाँ 1 है, ठीक है। अब इसमें तुम कोटि नहीं निकाल पाओगे, क्यों, देखा ये चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है। अगर तुमसे इसमें बोलता, कोटि बोल रहा हूँ, अगर तुमसे इसमें घात बोलता डिग्री, घात को क्या बोला जाता है, डिग्री, डी, इंग्लिश में डी से प्रेजेंट करते हैं। तो देखो dy/dx था, एक बार था, उसकी घात देखनी है 1, तो इसकी जो घात है वो 1 है। अधिकतम बार जब अवकलज होता है ना, उसकी हम घात देखते हैं, तो इसकी घात कितनी है, 1 है, ठीक है। अब ये जो अधिकतम घात यहाँ हुआ है, इसकी घात यहाँ है, तो क्या डिग्री इसकी 1 है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये एक बहुपद में नहीं बना है, ठीक है। जब बहुपद में नहीं बनेगा, जैसे देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ देखो, अगर मैं पहले सबसे पहले बात करूँगा, किसकी बात करूँगा बेटा, यहाँ मैं बात करूँगा कोटि की बात करूँगा। कोटि मतलब ओ, घात मतलब डी, घात कितनी है, कोटि कितनी है, वो दोनों हम बताएंगे, ठीक है बच्चों, ध्यान देना। यहाँ सबसे बार, अधिकतम बार, ठीक है, अधिकतम बार कितनी बार अवकलज हुआ है, 3 बार, तो मेरा घात ओ का मतलब क्या है बेटा, ओ का मतलब है कोटि, और डी का मतलब क्या है बेटा, घात, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये 2, ये एक बहुपद है, ठीक है, ये क्या है बेटा, एक बहुपद है। सो हमें बताना है कि इसमें घात कितनी है और कोटि कितनी है, कोटि कितनी है और घात कितनी है। तो देखो अधिकतम जितनी बार अवकलज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो कितनी बार अधिकतम हुआ है, 3 बार अधिकतम हुआ है, तो कोटि कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। तो इसकी कोटि कितनी है, 3 है, ठीक है। अब ये बहुपद में है, ठीक है, बहुपद समझते हैं, बहुपद आपने पढ़ रखा होगा, बहुपद क्या होता है, तो ये प्रॉपर बहुपद है। देखो dy/dx मतलब अवकलज गुणज के ये बहुपद के रूप में। एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको, आप समझ जाओगे। तो देखो अधिकतम अवकलज कितनी बार होता है, 3 बार होता है, इसकी पावर में मैं 1 लिख सकता हूँ, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1।
यहाँ पर अधिकतम अवकलज एक ही बार हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कोटि मेरी एक है और इसकी कोटि एक ही है, तो इसकी घात कितनी है, 2 है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पर अधिकतम अवकलज एक बार हुआ है, तो कोटि मेरी एक है, जिसे ऑर्डर बोलते हैं वो एक है। लेकिन ये एक परफेक्ट बहुपद, मतलब ये एक बहुपद रूप में समीकरण नहीं है, क्योंकि देखो dy/dx साइन के एंगल में आ गया। ये टिप्स है छोटा सा, जब भी dy/dx किसी के एंगल में आ जाए, ऑर्डर तो आ जाता है। जितनी बार अधिकतम अवकलज जो है वो ऑर्डर है, ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत करेगा घात में, डिग्री में, ठीक है। तो इसकी जो डिग्री है वो परिभाषित नहीं है, तो डिग्री है, जीरो मत लिखना, यहाँ लिखोगे परिभाषित नहीं है, डिग्री परिभाषित नहीं है, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि देखो आप क्या लिखोगे, रीजन क्या लिखोगे, चूंकि दिया गया अवकल समीकरण बहुपद समीकरण के रूप में नहीं है, अर्थात इसकी घात परिभाषित नहीं होगी, ठीक है। अब ये जो एग्जाम्पल थे, देखो dy/dt ऑर्डर एक था, डिग्री एक थी, ऑर्डर 2 था, डिग्री एक थी, ऑर्डर 3 था, तो डिग्री इसकी कितनी होगी बेटा, 1 होगी, ठीक है। बहुत ही आसान हो गया। अब हम आ जाते हैं प्रश्नावली में। प्रश्नावली में बहुत ही आसान है, फटाफट आप बोलते रहोगे, है ना। हम ऑर्डर और डिग्री की बात करेंगे, ठीक है, फटाफट। देखो ऑर्डर कितना होगा इसमें, पहले वाले क्वेश्चन में, तो कितनी बार सबसे ज़्यादा, ऑर्डर का मतलब कोटि और डी का मतलब घात, तो अधिकतम कितनी बार अवकलज हुआ है, 4 बार, तो ऑर्डर मेरा 4 है। और डिग्री देखो साइन के एंगल में ट्रिपल डैश आ गया है, dy³ आ गया है ना, तो ये बहुपद रूप के रूप में समीकरण नहीं है, तो परिभाषित नहीं है, तो डिग्री अपरिभाषित है। इन्फिनिटी का मतलब क्या है बेटा, यहाँ इन्फिनिटी मत लिखना एग्जाम में, आप क्या लिखोगे, अपरिभाषित, की घात परिभाषित नहीं है, ये लिख दोगे। वाई डैश का मतलब क्या होता है बेटा, dy/dx प्लस 5y बराबर 0, तो यहाँ पर एक बार अवकलज हुआ है, तो ऑर्डर मेरा 1 है, ठीक है, और इसकी घात में कुछ नहीं है, तो 1 लिख सकता हूँ, तो डिग्री पे कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, देखो सबसे अधिकतम अवकलज कितनी बार हुआ है, तीसरे वाले में, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर मत देखना, अधिकतम अवकलज देखना है, तो 2 बार हुआ है, d2/dt², है ना, 2 बार हुआ है, तो ऑर्डर मेरा 2 है, तो इसकी घात देखो, इसकी घात कितनी है, d 1, तो मेरी जो घात डिग्री जो होगी वो 1 होगी, ठीक है, आराम से बन गया। चौथे में आ जाओ, अधिकतम अवकलज कितनी बार हुआ है, 2 बार, ठीक है। देखो dy/dx कॉस के एंगल में आ गए, तो मेरी जो डिग्री है, जो मेरी घात है वो परिभाषित नहीं होगी, तो आप क्या लिखोगे कि घात परिभाषित नहीं है, ऐसे लिखना है। फिर यहाँ पे आ जाओ, देखो 5वें में आ जाओ, ठीक है, तो कितनी बार अवकलज जो अधिकतम, 2 बार, और इसकी घात कितनी है, 1 बार, तो डी मेरा कितना हो जाएगा, 1। यहाँ देखो आ जाओ, 3 बार अवकलज हुआ है, तो ऑर्डर मेरा अधिकतम कितनी बार अवकलज हुआ है, 3 बार, और इसकी घात में कितनी है, 2, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अगर इसको मैं लिखना चाहूँ, कॉपी में लिख के दिखाऊँ, तो अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो ये क्या है बेटा, dq/dx की हाथ में 2, फिर ये बेटा d2y/dx² घात में 3, फिर है dy/dx घात में 4, फिर y⁴। तो ये कितनी बार हुआ, अधिकतम 3 बार हुआ है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी घात में 2 है, ठीक है, आंसर आ जाएगा। 7वें में आ जाओ, ऑर्डर कितना होगा, 3 बार अवकलज हुआ है, और इसकी घात में कितनी है, 1, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, कितनी बार अवकलज हुआ है, ऑर्डर हो जाएगा 1, घात में कुछ नहीं तो 1, तो डी भी हो जाएगा 1। यहाँ आ जाओ, कितनी बार अवकलज हुआ है, अधिकतम 2 डैश है, तो 2, इसकी घात में कुछ नहीं तो 1, डी हो जाएगा 1। यहाँ आ जाओ, 2 बार अवकलज हुआ है, ऑर्डर हो जाएगा 2, ठीक है, और घात में कुछ नहीं तो 1 है, तो डी हो जाएगा 1, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। 11वें में आ जाओ, 11वें में पूछ रहा है इसकी घात कितनी है, घात यानी कि डिग्री पूछ रहा है, आपसे कोटि नहीं पूछा है। तो देखो dy/dx साइन के एंगल में आ रहा है, तो घात परिभाषित नहीं है,
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 12वें में आ जाओ। 12वें में पूछ रहा है कि कोटि कितनी है, तो बेटा कोटि हमेशा परिभाषित होती है, ठीक है। तो कोटि कितनी है, अधिकतम अवकलज कितनी बार हुआ है, अधिकतम अवकलज कितनी बार हुआ है, देखो यहाँ पर 2 बार हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आराम से हल हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत लगे तो आप वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, ठीक है। सो कल की वीडियो में हम सीखेंगे अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, जो कि बहुत ही आसान है, एकदम आसान है, ठीक है। बाकी सभी चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।